कृतिका, कृतिका मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिखर, 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 वो जो अंदर, आई नो हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, पर मेरा एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। लुक, आई एम वेरी सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम आई मीन जो तुमने देखा, शिखर, आई कैन अश्योर यू, आई एश्योर यू कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही कभी कुछ होगा। आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद यू शिखर, जैसे हमेशा तुम रहे हो। मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे को नहीं टूटने दूंगी। प्लीज शिखर, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं शिखर, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो ये सब हमारा प्लान है। हम शिखर, मैं वो सब इसलिए कर रही थी क्योंकि रणवीर को लग रहा था कि मेरी याददाश्त नहीं खोई है। ईशानी, क्या सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है? शिखर, ये तुम, क्या सच में तुम्हें मेमोरी लॉस हुआ है? ये क्या बोल हाँ रहे या हो तुम नहीं? शिखर? मैं, हाँ या नहीं? तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, राइट? फिर तुम ये भी जानती होगी कि मैं आज तक किसी लड़की को लेके सीरियस नहीं हुआ, पर जब तुम मिली तो मैं लाइफ को लेके सीरियस हो गया। मैंने जब तुम्हारी जिंदगी बचाई तब मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी बन जाओगी। प्यार को वेस्ट ऑफ टाइम समझने वाला तुमसे प्यार करने लगेगा। जिसने किसी भी लड़की के साथ एक हफ्ते से ऊपर नहीं बिताया, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहने का फैसला ले लेगा। मैं तुम्हारे लिए पागल था, तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी बनाना चाहता था। डोंट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट? नहीं शिखर, मुझे याद है। मैं, सब याद है तो ये कैसे भूल गए कि मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है? भरोसा था, इसीलिए तुम्हें आरवी के पास भेजा। फिर क्यों खुद को जस्टिफाई कर रही हो? क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हो? ईशानी, आई हैव फुल फेथ इन यू। आरवी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। इसने हमेशा ही मुझे धोखा दिया, लेकिन कितना ब्लेम करूं किस्मत को? शायद मैं हूं ही इसी लायक। मैं खुद इतनी मनूस हूं कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, और जो मेरे साथ रहेगा उसकी खुशियों को भी नजर लग जाएगी। नहीं रितिका, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारी किस्मत कैसी भी हो, लेकिन तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम लोगों को अच्छा सोचते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तुम्हें बस उसका वेट करना है। आरवी, मैं कब तक वेट करूं? मेरी डिलीवरी की डेट पास आने वाली है। मेरा बच्चा ये बस इस दुनिया में आने ही वाला है। आरवी, मैं तो जैसे तैसे अकेली रह रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा ये कैसे रहेगा? आरवी, ईशानी की तुम्हारी लाइफ में होते हुए ऐसे तुम्हारा नाम कैसे दूंगी? और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम मिलेगा भी कि नहीं। आरवी, अगर ईशानी की मेमोरी कभी वापस नहीं आई तो? बोलो ना आरवी, अगर ईशानी की मेमोरी कभी वापस नहीं आई तो क्या होगा? देखा, तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। कृतिका, कृतिका प्लीज, मैं तुम्हें, आरवी प्लीज, मुझे तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अकेले, तो यही होगा हमारा प्लान। हमारा अगला स्टेप यही होना चाहिए।
रितिका, विक्रम, आओ आओ ना, नाश्ता तो कर लो। नहीं मम्मा, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ खाने का मन भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तू ही बता ना क्या हुआ। ये कल रात से चल क्या रहा है घर में? हाँ, क्या चल रहा है? ये भी बताना पड़ेगा। तू भूल गया रणवीर कि तेरी शादी रितिका से होने वाली थी। यही तेरी होने वाली पत्नी है, भूल गया तू? और तू उस ईशानी के साथ कल अपने कमरे में। माँ प्लीज, मैं रितिका को पहले सब कुछ समझा चुका हूं। अभी तू फिर से मुझे पूछना शुरू मत कर दे। दूसरे घरों में झगड़ा सास बहू के बीच होता है और बेटा उन दोनों में पिस जाता है। चल, इस मामले में तो तू किस्मत वाली है कि मेरा झगड़ा तुझसे नहीं हो रहा, बल्कि उससे हो रहा है जो तुम दोनों के बीच आ रही है। नहीं मम्मा, झगड़ा तो सास बहू के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि टेक्निकली तो ईशानी ही इस घर की बहू है। आरबी और ईशानी का डिवोर्स कभी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो वो इस तरह से हमारी शादी नहीं रुकवा पाती। इसीलिए तो कह रही हूं ना रणवीर, तू तलाक दे दे उसे और निकाल दे इस घर से बाहर। माँ मैं भी यही चाहता हूँ, पर जिस लड़की की याददाश्त चली गई उसे घर से बाहर मैं सड़क पर नहीं ला सकता। अरे वो तो खुद मुझसे अलग होना चाहती थी, क्योंकि वो शिखर से प्यार करती थी, इसलिए उससे शादी करना चाहती थी। और जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो डिवोर्स पेपर्स में साइन कर देगी और शिखर के पास वापस चली जाएगी। फिर खुद को मेरी पत्नी कहना, मुझसे प्यार का वादा करना, ये सब एक सपना रह जाएगा। और कल रात को मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी याददाश्त सच में गई है या नहीं, इसलिए सब फूल और कैंडल्स मैं उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही उसका पति हूं। पर मैं गलत था, उसकी याददाश्त सच में चली गई। क्योंकि अगर वो याददाश्त जाने का नाटक कर रही होती तो उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखती, पर ऐसा नहीं था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे उस पर भरोसा करने को कह रही है। तू समझ क्यों नहीं रहा है रणवीर? अरे यही तो उसका खेल है। पहले वो भरोसा करने को कहती है और फिर उसी भरोसे को तोड़ देती है वो। तो क्यों इन बशरों में पड़ता है? एक तो कोर्ट आकर उसे हमारे खूंटे से बांध कर गई, लेकिन हम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। मां मैं सब कोर्ट के कहने पे उसकी याददाश्त लाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ईशानी से प्यार। ईशानी ने मुझसे प्यार का नाटक किया, मुझसे शादी की, मुझे धोखा दिया उसने। और जब उसने किसी और से शादी करनी चाहिए तो मैंने उसकी शादी जाकर रोकी। मैं क्या करता, मैं उससे प्यार करता था और वो मुझसे नहीं करती थी। हाँ मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं उसका साथ देना चाहता हूं उसके बुरे वक्त में। दैट्स इट। रितिका, और रितिका मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जिस तरीके से मुझे अपना प्यार याद है, मुझे तुमसे किए वादे भी याद है। ईशानी की याददाश्त वापस आते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रणवीर, कुछ बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। तो रितिका से चाहे जितने वादे कर ले, लेकिन जब तक तू ईशानी के लिए अपने प्यार को नहीं भूलेगा, रितिका तुम दोनों के बीच ऐसे ही पिसती रहेगी। रितिका, रितिका, रितिका प्लीज मेरी बात सुनो।
रितिका लिसन टू मी। रितिका, कृतिका, तुम रो क्यों रही हो? तेरी वजह से रो रही है वो। नहीं काकी, कृतिका मेरी वजह से नहीं रो रही। इसकी रोने की वजह कुछ और है। मुझे आप लोगों को ये वजह बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, पर इट्स ओके। इट्स बेटर लेट देन नेवर। मुझे लगा रितिका खुद आपको ये वजह बताएगी, पर लगता है मुझे आप लोगों को ये वजह बतानी पड़ेगी। कुछ भी बताने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल देवांश की शादी पे मैंने सबके सामने रितिका पे हाथ उठाया। प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आई नो काफी लोगों के सामने तमाशा बना, पर मैं क्या करती? मैंने लोगों से पहले रितिका के बारे में सोचा। पर हाँ, मेरी गलती थी। मैंने बिना पूछे कि रितिका क्यों शराब पी रही है उसे थप्पड़ मार दिया। सॉरी रितिका, आई नो मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बट इफ यू वांट तुम मुझे उस थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार सकते हो। आई एम वेरी सीरियस। मैं तुम्हारे सामने हूँ, यू कैन जस्ट स्लैप मी। तुम प्लीज मुझे थप्पड़ मार दो रितिका, जस्ट स्लैप मी। यस, आई रियली वांट टू स्लैप यू। बस एक बार और बोल दो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार ही दूंगी। नहीं शानी, तुमने तो मुझे मेरे भले के लिए थप्पड़ मारा था, तो मैं तुम्हें भला कैसे मार सकती हूँ? और माफी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए। मुझे वो वाइन पीनी ही नहीं चाहिए थी। सॉरी। रितिका, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ कि तुमने वाइन क्यों पी थी। तुम टेंशन में थी, राइट? और मैं तुम्हारी टेंशन और स्ट्रेस की भी असली वजह जानती हूँ। अब देखना, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगी।